तो उसे बीते कुछ दिनों से मैं आप लोगों को कई सारे खबरों में बता चुका हूं कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी देने से अनागरनी किया जा रहा है और भारत भी बिना टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पर यहाँ पे सवाल यह है कि जो अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और भारत को सभी तरीके के टेक्नोलॉजी बढ़ चढ़ के देने का बात करता है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के द्वारा F414 जैसे पुराने इंजनों के टेक्नोलॉजी देने के लिए या फिर कहे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में इसे बनाने को लेके हामी नहीं भरा जा रहा है और अनागरनी दिखाया जा रहा है। और दोस्तों अचानक से अमेरिका के द्वारा भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा गया जिसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अनाकानी के पीछे जो कारण है उसके ऊपर से पर्दा हट गया। बेसिकली दोस्तों इस ऑफर के तहत दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के सामने F414 इंजनों के एक अपग्रेडेड कोर का ऑफर किया है जो कि इंडिया के AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंजनों को बनाया जाना है उसके लिए है। मतलब दोस्तों बात सिंपल है कि अमेरिका तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों के डील के साथ AMCA इंजनों के डील को भी अपने कब्जे में करना चाहता है और अमेरिका एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। मतलब दोस्तों अमेरिका फिलहाल इस प्लान में है कि भारत को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर इतना दबाव में लाया जा सके कि भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों के बदले अमेरिका के सामने AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों के भी डील को अमेरिका के झोली में दे दे। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा अपने AMCA एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंट के लिए एक स्वदेशी इंजन मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहता है जो कि जॉइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हो। और इसे देखते हुए फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन, ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से जहां पे भारत के सामने ऑफर रखा गया है तो वहीं पे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत से इस डील को हासिल करना चाहता है और इसके लिए अपना अलग अलग ऑफर रख रहा है। पर दोस्तों अब तक इन इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसमें माना जा रहा है कि इधर फ्रांस या फिर ब्रिटेन किसी एक देश को ये डील मिलेगा क्योंकि अमेरिका के जो ऑफर है वो उतना रिलायबल नहीं है। और दोस्तों अमेरिका अपने ऑफर को और रिलायबल करने के लिए फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के एक अपग्रेडेड कोर का ऑफर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अपग्रेडेड कोर है ये इंजन के थ्रस्ट कैपेबिलिटी को 98 किलोन्यूटन से बढ़ा के 116 किलोन्यूटन तक कर सकता है। और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि इस कोर के इस्तेमाल से भारत के लिए AMCA इंजनों के डेवलपमेंट हो सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी के द्वारा F414 इंजनों के एक ऐसे वेरिएंट को भी तैयार कर लिया गया है जो 110 किलोन्यूटन से अधिक थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। इसके लिए इंजनों में जो बदलाव किया गया उससे इंजन 1% अधिक फ्यूल कंजम्पशन करता है जिससे कि इंजनों के जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो बढ़ के 116 किलोन्यूटन तक हो जाता है। और कंपनी का यह भी कहना है कि इसके अलावा थ्रस्ट को और बढ़ाने को लेके इंजनों में एक नया एक्सटेंडेड सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट इंजन कोर पार्ट को लगाया जा सकता है जो कि इंजन के कूलिंग को और 20% अधिक कर सकेगा। मतलब ये पहले के इंजनों के मुकाबले में 20% कम गर्म होगा। कंपनी के दावे के मुताबिक ये जो पार्ट है मतलब सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट पार्ट है ये असल में मटेरियल कंपोजिट से वजन में भी हल्का होता है और इसमें कंपोजिट के रूप में सिलिकॉन कार्बाइड, सिरेमिक फाइबर और सिरेमिक रेजिन का इस्तेमाल किया गया है जो कि और अधिक टेम्परेचर को भी झेल सकता है और कोर को इतना मजबूत कर सकता है कि ये 130 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट झेल सके। और दोस्तों इससे दावा ये भी है कि इंजनों को 130 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेटिंग कैपेबिलिटी तक लिया जा सकेगा। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये 1993 में मतलब आज से करीब 30 साल पहले अपना फर्स्ट रन को अंजाम दिया था। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद इसके EPE वेरिएंट मतलब एनहांस परफॉर्मेंस इंजन वेरिएंट को बनाया गया है जो कि करीबन 18% तक अधिक थ्रस्ट जनरेट करके 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। और कंपनी का यह भी दावा है कि नए कोर या फिर कहे तो सिरेमिक मैट्रिक कंपोजिट पार्ट के साथ इसे 16 से 18% से भी अधिक थ्रस्ट कैपेबिलिटी जनरेट करने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारत की अगर आवश्यकता को देखा जाए तो ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक ही है। लेकिन भारत अपने इन इंजनों के बेस पे एक हाई थ्रस्ट इंजनों को ही बनाना चाहता है। मतलब कंपनी की तरफ से ये नए कंपोनेंटों की ऑफर रखते हुए ये बताया जा रहा है कि भारत इसे चाहे तो और अधिक थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों में भी परिवर्तित कर सकता है। अब दोस्तों अमेरिका की इस ऑफर के पीछे ही कई तरीके के मंसूबा छुपा हुआ है। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी इंजनों के चुनाव किया जा चुका है और अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए भी इन्हीं इंजनों को चुनना है। और अमेरिका को पता है कि भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों में बदलाव इतने आसानी से नहीं कर सकता क्योंकि इससे प्रोजेक्ट डिले होगा। मतलब अमेरिका तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजनों के प्रस्ताव में डिले करके या फिर कहे तो प्रस्ताव को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भारत को AMCA इंजनों के डील को संपूर्ण करने के लिए एक तरीके से प्रेशराइज कर रहा है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अमेरिका की तरफ से जल्द ही अपने इस मंसूबे का खुलासा कर दिया जाएगा और भारत के सामने मौके को देखते हुए भी ये प्रस्ताव रख दिया जाएगा कि अगर भारत को F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी चाहिए मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए तो भारत को अमेरिका के साथ ही 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे दोस्तों अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा भूल होगा क्योंकि भारत वो पहला भारत नहीं रहा जो
भारत के सामने अगर अमेरिका ऐसा प्रस्ताव रखेगा तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका के हाथ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों के डील भी निकल जाएगा। फिलहाल दोस्तों भारत के सामने एक बेहतरीन डील के रूप में ब्रिटेन के इंजनों का डील है, जो काफी हद तक तेजस मार्क 2 के एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की तरफ से मतलब रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से एक नए इंजनों के डेवलपमेंट का ही बात कहा गया है, जो कि संपूर्ण नए कोर के साथ होगा और भारत के AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। मतलब अगर अमेरिका सोच रहा है कि भारत को इस तरीके से प्रेशराइज करके सभी डील वो अपने कब्जे में कर सकता है, तो ये अमेरिका का केवल मात्र एक तरीके का ख्याल ही है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे जेट इंजन को लेकर अमेरिका की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भारत से इन डीलों को हासिल किया जा सके, तो वहीं पे दूसरे एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के ऊपर भी काम करने को लेकर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका फिलहाल आर्टिलरी के एंगेजमेंट रेंज और उसके लिथलिटी को बढ़ाने को लेकर एक साथ नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिलरी प्रोजेक्टाइलों के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ऐसे जो प्रोजेक्टाइल है ये खाली लंबे दूरी तक टारगेटों को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि उसके साथ साथ बिना किसी मॉडिफिकेशन के हर तरीके के 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी में इस्तेमाल हो सकेगा। फिलहाल दोस्तों ऐसे लॉन्ग रेंज के प्रोजेक्टाइल के फैमिली के अंतर्गत इंडिया और अमेरिका कई तरीके के आर्टिलरी प्रोजेक्टाइलों को बनाने का इरादा रख रहा है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा कुछ डिटेल तो नहीं आया है, लेकिन जितने रिपोर्ट अब तक पब्लिक हुआ उसके मुताबिक ऐसे कॉन्सेप्टों को कैनन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और एक्सटेंडेड रेंज हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जो कि जॉइंट वेंचर में आगे बढ़ेगा और सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत होगा। अब दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट का जो मेन गोल है वो है 100 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को आर्टिलरी शेल्स के द्वारा निशाना बनाना, और खाली लंबे रेंज तक नहीं बल्कि इस तरीके के शेल में ऐसे क्षमता भी होगा जो बिना जीपीएस के या फिर कहे तो जीपीएस के जैमिंग वाले एनवायरनमेंट में भी ये काम कर सके। बेसिकली दोस्तों ऐसे लॉन्ग रेंज के आर्टिलरियों को अब तक तो बनाया जा चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे रेंज के आर्टिलरियों को जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी कहा जाता है, क्योंकि ये टारगेट को अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करता है तो उसके लिए पहले गाइडेंस का आवश्यकता होता है। पर नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्ग रेंज के साथ साथ ये जीपीएस के भी मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत भी अपने खुद के बलबूते पे रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरियों की भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो लॉन्ग रेंज तक खाली टारगेटों को निशाना नहीं बनाएगा बल्कि पहले के मुकाबले में आर्टिलरियों के जो रफ्तार है उसे भी बढ़ाएगा। दोस्तों लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी शेल्स का आवश्यकता भारत को इसलिए भी है क्योंकि चाइना की तरफ से लॉन्ग रेंज के रॉकेट आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अपने खुद के बलबूते पे लॉन्ग रेंज के रॉकेट आर्टिलरियों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि 300 से 350 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। पर ऐसे प्रोजेक्ट में अमेरिका के द्वारा अगर भारत को एज ए पार्टनर के रूप में चुना गया है तो आप समझ सकते होंगे कि अमेरिका के लिए भारत का महत्व कितना बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाली ये महत्व का खेल नहीं है, बल्कि अमेरिका को ये पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होने के साथ साथ एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में हथियारों को तो खरीदेगा लेकिन किसी अन्य देश से नहीं खरीदेगा। ऐसे में भारत के साथ अगर जॉइंट वेंचर में अमेरिका के द्वारा अभी से ही नहीं जुड़ा जाता है तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए सभी स्कोप खत्म हो जाएगा, और अपने स्कोप को बरकरार रखने के लिए ही अमेरिका भारत के साथ जॉइंट वेंचर में ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में आगे बढ़ने का तैयारी कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी पता है कि अगर अमेरिका भारत के साथ जॉइंट वेंचर में आगे नहीं बढ़ता है तो भारत के पास खुद के ऐसे बलबूते हैं कि अपने ही दम पे ऐसे प्रोजेक्टों को संपूर्ण करे, और दोस्तों उस समय तो अमेरिका के लिए भारत में 1% का भी मार्केट नहीं बचेगा।